अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट चैप्टर है हमारा कोर्स आउटलाइन में भी और वैसे भी हमारा आज कोर्स कवर हो जाएगा। हमने इसकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज की जो थ्योरी और एग्जांपल्स हैं वो मैंने फ़िज़िकल क्लास में आप लोगों से डिस्कस की थी। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डबल डेरिवेटिव डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स गिवन दैट। ठीक है, तो हमारे पास जो डबल डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, और वैसे हमारे पास जो सिंपल एफ ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 5x4 माइनस 15x² प्लस 40x। ठीक है, चलें इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। वो किस तरह से फाइंड करेंगे ये मैंने सॉल्व किया है। डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने इसका। तो फिर फर्दर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू दिस वन। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो राइट साइड पे वेरिएबल होगा उसकी रिस्पेक्ट से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है क्वेश्चन को। तो राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो है एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। फर्दर फिर हमने क्या किया, हमने डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर उसके बाद हमने इस पर पावर रूल अप्लाई किया। ठीक है, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, पावर रूल आएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव अप्लाई किया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स में। ठीक है, फिर हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो डेरिवेटिव इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव बेस का तो वो 1 आएगा। फिर इसी तरह से -15 इसके ऊपर भी पावर रूल, तो पावर नीचे, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव बेस तो वो हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह +40 ये सिंपल एक्स है तो सिंपल एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आ गया। फर्दर फिर हमारे पास है, हमारे पास आ गया एफ फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स। हमने फाइंड करना है एफ डबल डैश। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी को जो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स है इसी को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया। फर्दर फिर हमने क्या किया है, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये आंसर आएगा एफ डबल, तो लेफ्ट साइड पे एफ डैश ऑफ एक्स था पहले, तो फिर किस में कन्वर्ट हो गया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में। फिर यहाँ पे हमने मैंने डायरेक्ट कर दिया, पावर रूल लगाया, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव 1 आएगा। फिर यहाँ पे ये खाली एक्स था, सिंपल एक्स, तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है तो वो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। 20 को अंदर हमने 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 60। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 60x²। फिर ये 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 20 ही। तो ये हमने इसी तरह से एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 के, वो सिमिलर हैं। वो आई होप कि आप लोगों से हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारे पास है क्वेश्चन 2 है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। अब देखें यहाँ पे जो वेरिएबल हैं वो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए टी, इसको किस की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, किस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से। राइट साइड पे टी है तो इसको टी की रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने टी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। फिर फर्दर है, फाइंड द इंटरवल वेयर द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस x², इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, ये मैंने जो आपको एग्जांपल करवाई थी और वो भी करवाया था, डेफिनेशंस भी पढ़ाई थी। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है, ये बिल्कुल उसी एग्जांपल की तरह का है। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी एग्जांपल की तरह है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा था कॉस्ट सी ऑफ एक्स इज $, ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स वॉशिंग मशीन इज गिवन एज। ठीक है, तो वो ये रिलेशन है जिसकी बना पर ये इस तरह कॉस्ट है और इस तरह से प्रोड्यूसिंग हुई और वॉशिंग मशीन हमने इस तरह से ली। ठीक है, उनके दरमियान जो हमने फंक्शन डिराइव किया हुआ वो ये है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, अपने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड इसमें से
पहले तो हमने फाइंड करना है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 वाशिंग मशीन्स। तो 100 वाशिंग मशीन्स की जो प्रोड्यूसिंग कास्ट होगी वो फाइंड करनी है। सेकंड हमने फाइंड करना है इसका जर्नल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 100 होगा। जब आप हमारे पास x इज इक्वल टू 100 होगा तब हमने देखना है कि इसकी क्या कॉस्ट है। और फर्स्ट हमने फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। ठीक है, चलें जिसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये गिवन है हमारे पास सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये फंक्शन इसी तरह से हमने जो फर्स्ट फाइंड करना है वो टोटल कास्ट ऑफ रिड्यूसिंग टू वॉशिंग मशीन ये फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास एक्स क्या दिया हुआ है 100, और यहाँ जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है 100 पुट कर दिया। ठीक है, 100 पुट कर दिया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका ये 11,000 जो है वो इसकी टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट हमने फाइंड कर ली। सेकंड हमने फाइंड करना था मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमने फाइंड करनी थी एट एक्स इज इक्वल टू 100। मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव लिया हमने, ये डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो होगा 0। ठीक है, उसके बाद x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, ये x का डेरिवेटिव होगा 1, और आगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा पावर नीचे पावर में से एक कम, तो वो हमारे पास इस तरह से रिलेशन आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका आगे इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ से आएगा 100 माइनस 2 को जब 0.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2x आएगा। ठीक हो गया ये। हाँ, तो हमारे पास इसने क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में उसने बताया है कि हमें क्या करना है, हमने यहाँ से फाइंड करना है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 100। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 100। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट उसके लिए फिर हमने जहाँ जहाँ x है यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 100। ठीक है, जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे 100। तो हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारे पास क्या आएगी 80। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वेश्चन 6 जो है, क्वेश्चन 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। कहा जा रहा है कि द रेवेन्यू फंक्शन आर ऑफ एक्स इसको रिप्रेजेंट किया इज इन रुपीज़ फॉर सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ फैंस इन फैक्ट्री। ठीक है, फैंस इन फैक्ट्री। तो देन आपने फिर क्या फाइंड करना है, ये दिया हुआ रिलेशन। देन आपने जो फाइंड करना है वो करना है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फाइंड द मार्जिनल वेन्यू व्हेन एक्स नंबर्स ऑफ फैंस आर सोल्ड आउट। ठीक है, फिर हमने फाइंड करना है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलिंग 25th फैन। ठीक है, आपने उसी तरह से जब इसका मार्जिनल जब भी आपने फाइंड करना है, पीछे डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास डेरिवेटिव हमने लेना होता है। ठीक है, आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। जो डेरिवेटिव लेके आंसर आएगा एक्स की जो वैल्यूज़ में हमने यहाँ ऊपर एक्स इज इक्वल टू 100 पुट किया था, यहाँ पे हमने एक्स इज इक्वल टू 25 पुट कर देना है। तो आपके पास 25 फैंस की जो सेलिंग होगी वो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है द कास्ट सी ऑफ एक्स रुपीज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ शूज़ इज गिवन बाय। तो वो ये रिलेशन दिया हुआ है एंड द रेवेन्यू फंक्शंस वो भी दिया हुआ है। कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट फंक्शंस टू टर्म्स ऑफ एक्स और फाइंड द मार्जिनल प्रॉफिट। मार्जिनल प्रॉफिट तो आपने ऐसे ही फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो हम इसका पहला पार्ट करते हैं फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट हमें कितना आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास ये गिवन था, सी ऑफ एक्स गिवन था, आर ऑफ एक्स गिवन था। प्रॉफिट फंक्शन हमने फाइंड करना है, वो किस तरह से आएगा, आर ऑफ एक्स में से सी ऑफ एक्स को हम माइनस कर देंगे। हमने इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पुट की, पुट करने से फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो फंक्शन आया वो फंक्शन बाकी हमारे पास ये रह जाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, तो प्रॉफिट कॉस्ट फाइंड कर ली। सेकेंड हमने फाइंड करना था मार्जिनल कॉस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 100 हमने फाइंड करना था। तो ये हमारे पास देखें, ये फाइनल मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आया था उसका हमने लिया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया, ये हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने से हमारे पास यहाँ पे पावर रूल इस्तेमाल होगा, पावर रूल को यूज़ किया। फर्दर यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा, एक्स है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। फर्दर हमने इसको फिर सॉल्व किया।
सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आया, मार्जिनल प्रॉफिट जो आया हमारे पास, वो आया है 300 माइनस 0.04x, ठीक है। फिर उसने बताया हुआ है कि वो आपने x इज इक्वल टू 2000 पर फाइंड करना है, तो वो हमने यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 222। इसी के साथ आप लोगों का ये एक्सरसाइज कवर होती है, कंप्लीट होती है, आपका सिलेबस कंप्लीट है। आपने जो एग्जांपल्स हैं चैप्टर 2 की वो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चैप्टर 2 की एग्जांपल्स आपने अच्छे से कर लिया, मिड के लिहाज से, फाइनल के लिहाज से, ठीक है। चैप्टर 2 की एग्जांपल और जो 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने उसका जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं तो 12, 13, 18 वो वाले, वो क्वेश्चन 1 के वो लाजमी करने हैं। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी करने हैं, प्रोडक्ट रूल जिनमें यूज़ हुआ है वो मिड के लिहाज से